विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान खंड पाठ 2 जूझ आनंद यादव। इसके पहले वीडियो में हमने जो है देखा कि लेखक की पढ़ने की बड़ी इच्छा है, किंतु उसके दादाजी जो उसे खेती कार्य में लगा दिए हैं। इस कारण से जो वह पढ़ाई नहीं कर पाता है और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए पुनः जो है वो अपने माँ से जो है चर्चा करता है और ये कहते हैं कि गुड़ का कार्य जो करते हैं खेती में जो है तो उसका कार्य जो है हो चुका है, मक्के का कार्य हो चुका है, तो अब क्यों ना जो है बचे हुए 2 महीने में जो है ये पढ़ाई जो है वो पूरी कर ले तो 5वीं इस वर्ष पास हो जाए। लेकिन अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जो है वो हमेशा जो है उनको डांट देते थे और इससे ज्यादा बहस करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो जो है बड़े थे। इसलिए तब जो है उन्होंने गांव के एक व्यक्ति जो प्रधान हो या फिर गांव का मुखिया हो या विशेष व्यक्ति हो, दत्ता जी राव, उनसे संपर्क करते हैं और उनके द्वारा जो है कहलाना चाहते हैं और हो सकता है कि दत्ता जी राव दादाजी को जो है समझाएं, तब जो है वो पढ़ाई जारी रखने के लिए जो है मान जाए। आगे देखते हैं। मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। जैसे ही जो है दादाजी घर में आए, माँ ने जो हमसे कहा कि मैं साग भाजी देने के लिए दत्ता जी राव के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए नहीं आए हैं, जब आते हैं खेत से जो है तो उनको मेरे पास भेज देना। कुछ काम वाम था क्या? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गड़पा आए तो उसे खेत पर भेज देना पहले ही। गड़पा ये शायद जो है लेखक को ही बोल रहे हूँ, गड़पा, और वो कहता है कि ठीक है तुम रोटियां बना के रखो, जब तक मैं जो है इस दत्ता जी राव से मिल के आ जाता हूँ और गड़पा आगे से जो है खेत की ओर भेज देना। दादा तुरंत खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, अर्थात गांव में देसाई जी या दत्ता जी राव का जो है बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा, तो वहां यदि किसी को बुलाया जाता है तो सम्मान की बात है, किसी ऐसे वैसे को जो है नहीं बुलाया जाता रहा होगा। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने एक शब्द आता है, जीम मतलब भोजन करना, भोजन करने के लिए बुलाया है, ऐसा कहकर के जो है दादा को बुलाकर ले आना। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। सरकार मेरी राह देख रहे थे मतलब पहले से ही प्लानिंग हो गई थी, योजना बन गई थी, दत्ता जी राव जो है उसी का इंतजार कर रहे थे। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया और इस तरह से जो है दोनों की बातें हुई और लेखक वहीं पर बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूं। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। और स्पष्ट रूप से जो है गड़बड़ बता देता है कि दादा ने मना कर दिया है कि खेत में पानी लगाने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ाई छुड़ा दिया है। क्यों रे? रत्नप्पा एक शब्द आया है, ये हो सकता है दादाजी का नाम हो और दत्ता जी राव गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए सीधा नाम से बुलाते हैं। क्यों रे रत्नप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादाजी की खूब हजामत बनाई। देसाई के मक्के का खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा, मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। अर्थात दादाजी जो है जब से जो है इनके खेत को छोड़े हैं, बुआई जुताई का जो है,
तब से जो है क्योंकि बोझ कम हो गया होगा, इनका खेत कम, पहले जो है बहुत सारी जिम्मेदारी रही होगी, तो अब क्या किया, बच्चे को जो है सारा चीज जो है सौंप दिया, उसी से काम कराता है और स्वयं जो है गांव में घूमते रहता है या मस्ती करते रहता है। ये सारी बातों को जो है लड़का जो है दत्ताजी राव के सामने बोल दिया। दादा के हर एक तर्क ने दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। कुत्तों की तरह बर्ताव, कुत्तों की तरह बर्ताव करना मतलब बुरा व्यवहार करना। एक शब्द इसमें और आता है जिरह, जिरह मीन्स होता है बहस, दोनों में जो है बहस होती है और उसके बाद जो है ये शब्द उनसे बोलते हैं कि अब जो है तुम्हारे साथ जो है इस तरह से ये व्यवहार करता है या जो है उचित नहीं है, तो इसकी बात मत सुन, मेरी बात सुन और तू जो है सुबह जो है पाठशाला जाना प्रारंभ कर दे, जो फीस है वो भर दिया जाएगा और यदि उधर परेशानी होती है तो तू यहीं से जो है पाठशाला चला जाएगा। मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख दिया। दादाजी जो फिर अपनी बात रखते हैं कि मैं इसको पढ़ाई से मना नहीं किया, इसकी थोड़ी जो है गलत आदत हो गई थी इसलिए जो है इसको स्कूल से निकालकर अपने नजरों के सामने रखा हूं ताकि जो है ये सुधर सके। कैसी आदत है, चाहे जैसी, यहाँ वहां कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, अर्थात अपने बचाव में दादा ने जो है गणपा पर जो है अचानक हल्ला बोल दिया, इसका मतलब आक्रमण कर दिया, बहुत सारे आरोप लगा दिए कि ये तो जो है सिनेमा देखता है, कंडे बेचता है, कई इसको जो बुरी आदतें हैं। क्यों रे छोटे, दत्ताजी राव बोले, नहीं जी, कभी एक आध बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, पटा पर पैसे लगा दे। हम जाते हैं मेला में जो है विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे होते हैं, कई स्टॉल ऐसे होते हैं जहां पर जो है वो कुछ गेंद वगैरह देते हैं, लक्ष्य को भेजना रहता है, गिलास को गिराना रहता है या कहीं ठीक जगह निशाना लगाना रहता है, तो इस तरह का रहता है जिसमें मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ जो है इसमें जो है कुछ इनाम भी रहता है, उस इनाम की प्राप्ति होती है, बालपन है इसलिए जो है ये बचपना में जो है ये भी जो है जाकर के कागज पट्टे में पैसा लगा दिया। पट्टा में पैसा लगाना कैसा होता है, वो एक तरह से ऐसा होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है, 5-6 रिंग जो होता है, मान लीजिए 10 रुपए का 6 रिंग दिया, ये डंडी लगी रहती है, यहाँ से खड़े होकर रिंग को डालना है, यदि इसके अंदर जैसे बाहर से इसको जो कवर कर दिया तो ये आपको इनाम में जो है मिल जाएगा, ये होता है पट्टे पर पैसा लगाना। इसलिए खेत पर गोबर बीनकर मां से कंडे छपवा लिया, उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा जब इल्जाम दादा ने लगाया तो गणपा भी जो है कुछ सच कुछ झूठ मिला करके जो है अपनी बात रख दिया कि भाई मैंने कंडे बीन करके गोबर बीन करके मां से कंडे थपवा लिए और उसको बेच करके जो है मिला गया और वहां जो है कपड़े खरीदे। हाँ, एक आध बार जो है वहां पट्टे पर पैसे लगा दिया था, बाकी ऐसा कुछ बुरी लत नहीं है। अब यह सब बनकर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, ना पास नहीं हुआ है कभी, नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूं। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लगा। और इस तरह से वार्तालाप होता है, दत्ताजी राव बोलते हैं गणपा को कि अब तुम घर जा और जो है कल से पाठशाला जाना प्रारंभ कर दे। जी, मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? अर्थात बच्चा है, यदि एक आध बार खेल कूद इधर उधर कर दिया, सिनेमा चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े लोग जो है उसकी पढ़ाई जो है बंद करा दिए। और इस तरह से जो है बहुत अच्छी बातें जो है
ये दत्ता जी राव है दादाजी को समझाते हैं ताकि मुझे बच्चे को स्कूल भेज सके। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूं कल से। देखते हैं कार्य वर्ष में कुछ सुधार हो जाए। दादा ने मन मारकर इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। मन मारकर, मन मारकर अर्थात इच्छा के विरुद्ध, अनिच्छा से ऐसा कर सकते हैं। अनिच्छा से उसका मन नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी कि इनको जो है पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया। वचन लिया मतलब वादा, प्रॉमिस जिसे आप कहते हैं। पाठशाला 11 बजे होती है। दिन निकलते ही मतलब प्रातःकाल सूर्योदय होते ही खेत पर हाजिर होना है, उपस्थित होना है। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। खेत पर से सीधे पाठशाला मतलब स्कूल जाना है। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर घंटा भर भोर चराना। भोर चराना, भोर चराना मतलब भोर मतलब होता है पशु, पशु को चराना। खेती कार्य में जो है पशुओं को उपयोग होता है। हल चलाने के लिए बैल की जरूरत पड़ती है, तो उसको जो है चराना या भोजन पानी जो है देना, ये सारा काम होता है। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? अर्थात ये सब चीज करना होगा। यदि तुम्हें मंजूरी है या मतलब तुम्हारी हामी है, तुम हाँ कहते हो, तब जो है कल से स्कूल जा सकते हो। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। अर्थात खेत के काम से छुट्टी मिलेगी और जो है स्कूल जाने को मिलेगा। इस खुशी में, इस आनंद में जो है, इस उत्साह में जो है वो सारी बातों में जो है हाँ में हाँ मिला रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का, यह जो है दादा का वचन था। यदि ऐसा है तभी जो है आप स्कूल जाना। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बलिष्ठर नहीं होने वाला है तू। देखिए, पढ़ाने की इच्छा तो थी ही नहीं, इसलिए गुस्से से जो है ये बोलते हैं कि यदि जो है तू जो है कहीं स्कूल नहीं गया और मेरे को गांव में घूमते हुए मिलता है तो फिर वहीं पर कुचलता हूं, मतलब वहीं पर मारपीट शुरू करूंगा तेरा, क्योंकि मैं जानता हूं तू बलिष्ठर नहीं बनने वाला है। ये बलिष्ठर शब्द जो है अपभ्रंश शब्द है हिंदी का जो है, जिसका सही शब्द है बरिष्ठर, जिसे आप जो है बरिष्ठर को जो है वकालत की डिग्री करने पर, वकालत की पढ़ाई करने के बाद जो है वकील या एडवोकेट जो बनते हैं वही बरिष्ठर कहलाता है। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा। दादा जो है कुरकुर कर रहा है। कुरकुर करना का मतलब क्या है? किसी भी बात का अंतर्गत मन में चलते रहता है। हमारे जो है इच्छाओं के विरुद्ध यदि कुछ कार्य होता है तो हम उसको जो है बाहरी रूप से प्रकट नहीं करते, तो मन में जो है बड़बड़ाते हैं। वही मन का बड़बड़ाना जो है कुरकुर करना कहलाता है। रोते धोते फिर पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम में चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। मैं उसे मजे से सहन कर लेता था। आप सभी जानते हैं कि मास्टर की छड़ी का मार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि उससे ज्यादा यदि जो है कहीं परेशानी हो तो उस बड़ी परेशानी से बचने के लिए हमको छोटा परेशानी जो है बड़ा अच्छा लगता है। दिन भर धूप में गर्मी में जो है खेत में काम करने से अच्छा मास्टर की एक दो छड़ी खा लेना जो है इनको जो है बड़ा प्यारा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। पाठशाला जाना इन्होंने जो है प्रारंभ कर दिया। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए और तेज गर्मी में वो खेतों में काम करता था। वह समय जो है उसको जो है स्कूल की छाया में बीतने लगा और इस तरह से जो है 2 माह जो है पढ़ाई का वक्त उसका कब बीत गया ये जो है पता ही नहीं चला। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। अर्थात हम देखते हैं स्कूल में जो दाखिल खारिज रजिस्टर होता है या जिसे आप एडमिशन रजिस्टर बोलते हैं, उसमें जो है 5वीं
में ये पास नहीं हुआ क्योंकि परीक्षा में नहीं बैठा था, तो उत्तीर्ण, अवतीर्ण, अनुत्तीर्ण जो लिखते हैं उसके जगह नापास लिखा हुआ था, अर्थात पास ये जो है सफल नहीं हुआ था। वह 5वीं की हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था कि पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं मिला। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि जो है 1 साल ये पीछे रह गया, तो इसके साथ वाले आगे बढ़ गए होंगे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। लेखक जो है इस साल जो है बीच में गैप कर दिया था, अंतराल कर दिया था, इसलिए जो है उसके बाद के कक्षा वालों के साथ इनको जो है बैठना पड़ रहा था। जिनको जो है ये कम ज्ञान वाला, अपने से कम समझता था, उन्हीं के साथ बैठ कर उनको जो पढ़ना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया, ये भी एक मुहावरा है, मन खट्टा होना। मन खट्टा होना का मतलब यह है मन जो है दुखी होना, दुख से मन जो है भर जाना। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था, पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसा बैठा होता है, उसी तरह मैं अपने पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। अर्थात चूंकि ये साल भर बाद पढ़ाई चालू कर रहा था, इसलिए जो है ये कोई अलग से नया बैग नहीं लिया था। ये क्या किया था, ये लट्ठे शब्द आता है, लट्ठे का कपड़ा मार्केट में बिकता है, ये पुराना शब्द है। अभी तो उसे जो है हम मर्सराइज्ड या जो है कॉटन कपड़ा कहते हैं, जिसे जो है कॉपी वगैरह बंडल वगैरह पैक करते हैं, सूती का होता है और ये जो है मटमैला कलर का होता है। रजाई वगैरह का खोल वगैरह या फिर गद्दे का खोल में भी इसको जो है लगाया जाता है। तो इसका जो है इसके पास जो है थैला था और उसी थैले में जो है जो कुछ भी था वो लेकर के आ गया था ऐसा, और पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बस के अड्डे पर, बस स्टैंड पर जो है कोई कहीं गंतव्य स्थान पर जाने के लिए जो है बस के इंतजार में बैठा हुआ कोई यात्री हो, उसी तरह से जो है ये इस क्लास में जो है लग रहा था। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। ये कहता है चौहान के लड़के। नए बच्चे को देख करके जो है उस क्लास का जो शरारती लड़का था वो जो है आकर के पूछता है। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी है। पोशाक मतलब पहनावा, वस्त्र, ड्रेस, यूनिफॉर्म जिसे आप कहेंगे, वो जो है अजीब थी। बाल बूढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। अर्थात ये पढ़ने जब आया था तो क्या पहन के आया था? धोती गमछा डाल करके आया था, जो नॉर्मल जो है गांव में जो पहनते हैं वो, और उसका कलर कैसा था? बाल बूढ़ी शब्द आता है। बाल बूढ़ी के कलर, अर्थात बाल मतलब जो है बचपना या बालक या बच्चे, बूढ़ी मतलब ये होता है कि गांव में जो है चौराहा होता है या जहाँ चबूतरा होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आकर के खेलते हैं, तो वो बाल बूढ़ी कहलाता है। बच्चों का जहाँ खेलने का स्थान चौराहा रहता है, चबूतरा रहता है, वो बाल बूढ़ी कहलाता है। तो वहां पर बच्चे जब खेलेंगे तो सीधी सी बात है धूल उड़ेगी, धूल गर्द रहेगा, तो उस धूल गर्द मतलब मटमैला, मटमैले कलर का जो है ये वस्त्र पहन करके जो है आ गए थे। देखे देखे तुम्हारा गमछा कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी हुई और फट जाएगा, मन में मैं सोचकर रुआंसा हो गया।
और दिखा दिखा कर गमछा को चौहान का लड़का खींच लिया। अब ये मन में सोचने लगा कि अब ये गमछा पूरे क्लास में इस तरह से घूमेगा और मेरा गमछा जो है फट जाएगा, और इस बात को सोच करके जो है रुआंसा हो गया, रोने जैसा इसका जो है चेहरा हो गया, अंतर्मन में इसका जो है दुख भर गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह आ बैठा और इस तरह से गमछा को ले जाकर के सामने जाकर के जो है रख करके जैसे ही मास्टर का नकल किया, मास्टर जी आ गए, तब जो है वह गुंडा मतलब बदमाश टाइप का जो विद्यार्थी था वह जो है जाकर के वहां बैठ जाता है अपनी जगह पर जो है। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती धक धक करने लगी। अर्थात पहले दिन जो है वो गया और उसको इस तरह से वहां घटनाएं हुई तो उसके मन में एक प्रकार से डर भर गया, धड़कनें जो है तेज हो गई। रणनौरे मास्टर कक्षा में आए। रणनौरे ये सरनेम है मास्टर का। रणनौरे मराठी सरनेम है, मराठी मास्टर रहे होंगे इसलिए जो है रणनौरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्हें पूछा, किसका है रे? मेरा है। मास्टर, तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? देखिए गमछा इतना गंदा रहा हुआ, उसको जो मास्टर डंडे से उठाकर जो है वहां पर रखा और उससे पूछा कि भाई इसे जो है यहाँ क्यों रखा है? गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर को पहले से पता था कि ये जो है चौहान को जो लड़का है वो शरारती है, तो इसलिए जो है वो कहता है कि बेवजह का जो है ये उठा पटक करते रहता है और वो उधर गया। मास्टर जो है मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। मेरे बारे में पूछताछ की और वामन पंडित की कविता की जो है पाठ का जो है प्रारंभ किए, पढ़ाने लगे। इस जूझ का ये था दूसरा भाग। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।